आज दोपहर 12 बजे दिल्ली के लिए किसान करेंगे कूच। प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर बढ़ाई गई है सुरक्षा। अंबाला के 11 गांवों में इंटरनेट बंद। किसान प्रदर्शन के आज 300 दिन पूरे। किसान नेता सरवन सिंह पढ़ेर ने कहा, सरकार ने नहीं दिया बातचीत का न्योता। 6 दिसंबर को पुलिस से झड़प में 16 किसान हुए थे घायल। खन्नौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन जारी है। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के आमरण अनशन का आज 13वां दिन है। लगातार गिर रहा है उनका स्वास्थ्य। चुनाव परिणाम के बाद भी ईवीएम पर सियासी वार। आज सोलापुर के गांव जाएंगे शरद पवार, उद्धव भी जा सकते हैं साथ। दावों के मुताबिक बैलेट चुनाव चाहते थे ग्रामीण, नहीं मिली इजाजत। एक्स पर पोस्ट लिखकर सीएम फडणवीस ने शरद पवार से कहा, आप वरिष्ठ नेता, कम से कम आपको तो देश की जनता को नहीं करना चाहिए गुमराह। शिवसेना उद्धव गुट के विधायक भास्कर जाधव ने कहा, मारकरवाड़ी के लोगों की नहीं मांगी गई मांग, हमने इसलिए नहीं ली शपथ, ये महायुति की नहीं ईवीएम की जीत। विपक्ष पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने साधा निशाना। मतदाताओं ने जताया है, सदन से वॉकआउट करने से कुछ नहीं होगा। महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव नतीजों पर आदित्य ठाकरे ने उठाया सवाल। कहा, यह जनता का नहीं ईवीएम का मैंडेट, देश में हो रही है डेमोक्रेसी की हत्या। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, हार जीत का फैसला करती है जनता, कांग्रेस स्वीकार नहीं कर रही है हार, इसका नहीं है इलाज। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी का बयान, लोगों के मन में संदेह इसलिए ईवीएम हटाने के पक्ष में हूं। कहा, टिकट बंटवारे के दौरान हमसे नहीं किया गया था संपर्क। अजित पवार के मुद्दे पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने साधा निशाना। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, बीजेपी की वॉशिंग मशीन चालू, अजित पवार को धुलकर चमकाया। आय से अधिक संपत्ति के सारे केसेस बंद हुए। शिवसेना सुनील प्रभु का बयान, बीजेपी ही पहले अजित पवार पर लगाती थी आरोप, अब उन्हीं आरोपों से मिल रही है क्लीन चिट, यही बीजेपी की खासियत। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा, बीजेपी के मकान में जो नहीं रहता है वो गंदा दिखता है, बीजेपी के साथ रहने पर निकल जाते हैं सारे दाग, ये लोगों को समझ में आ गया है। महाराष्ट्र विधानसभा के 3 दिवसीय सत्र का आज दूसरा दिन। आज भी नवनिर्वाचित विधायक लेंगे शपथ। विपक्ष ने कल सदन से किया था वॉकआउट। महाराष्ट्र सरकार में शामिल किए जा सकते हैं राज ठाकरे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने संकेत दिए। कहा, हमारे मिलते हैं विचार, बीएमसी चुनाव में भी रह सकते हैं साथ। बीजेपी एमएनएस के गठबंधन होने की खबरों पर संजय राउत का निशाना। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद ने कहा, राज ठाकरे बीजेपी के हाथ का खिलौना, बीजेपी उनके साथ खेलती रहती है। फडणवीस के बयान पर बोले एमएनएस नेता अविनाश अभ्यंकर, देवेंद्र फडणवीस के बयान का स्वागत, लेकिन सारे फैसले राज ठाकरे लेंगे। शिवसेना उद्धव गुट के नेता मिलिंद नार्वेकर ने पोस्ट की बाबरी विध्वंस की तस्वीर। कैप्शन में शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे का कथन भी लिखा। तस्वीर में दिखे उद्धव और आदित्य ठाकरे। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने कहा, हम एमवीए छोड़ रहे हैं। अगर महाविकास अघाड़ी में कोई ऐसी बात बोलता है तो बीजेपी और उनके बीच में अंतर क्या है। लखनऊ में बोले एसपी प्रवक्ता आशुतोष वर्मा, 6 दिसंबर 1992 की घटना का समर्थन करना शर्म की बात, जो दलित पिछड़ों के साथ उनके साथ है समाजवादी पार्टी। कोल्हापुर में बोले शरद पवार, हम आने वाले सभी चुनावों का मिलकर करेंगे सामना। अखिलेश एसपी के राष्ट्रीय नेता, वे महाविकास अघाड़ी के साथ आगे आना चाहते हैं। एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने साधा निशाना। कहा, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में मुसलमानों ने एमवीए को वोट दिया, क्या ये मुसलमानों के साथ धोखा नहीं। अबू आजमी के फैसले पर बोले जेडीयू नेता केसी त्यागी। कहा, अबू आजमी ने सही फैसला लिया है, टिकट बंटवारे के समय उन्हें विश्वास में ही नहीं लिया गया था। ममता बनर्जी के बयान पर टीएमसी नेता कुणाल घोष की सफाई। अगर इंडिया गठबंधन नेतृत्व करता है अपील, तो कोलकाता से ही नेतृत्व करेंगी ममता। ममता बनर्जी के बयान पर शरद पवार ने कहा, निश्चित रूप से ममता बनर्जी गठबंधन का नेतृत्व करने में सक्षम है। वे इस देश की एक प्रमुख नेता हैं, इसलिए उन्हें ऐसा कहने का अधिकार है। ममता के नेतृत्व के मुद्दे पर बोले कांग्रेस महासचिव तारिक अनवर, इंडिया गठबंधन में शामिल हैं 18 सियासी दल, यहां सब कुछ मिलकर तय होता है। ममता बनर्जी के बयान पर बोले जेएमएम नेता मनोज पांडे, इस तरह की बातों से होगा विचार विमर्श। पिछले कुछ सालों में बेहतर हुआ इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन।
एनसीपी शरद गुट की नेता सुप्रिया सुले का बयान, ममता बनर्जी पूरी तरह से इंडिया गठबंधन का अभिन्न अंग, अगर वो अधिक जिम्मेदारी लेना चाहें तो हम उनके साथ। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने किया है दावा, जिस तरह कांग्रेस ने चलाया गठबंधन वैसा कोई और दल नहीं चला सकता। कांग्रेस ने बड़े भाई का रोल अदा किया। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा, हम लोग करेंगे ममता जी से बात, चाहते हैं कि ममता जी हम लोगों के साथ रहें। बिहार के मंत्री नितिन नवीन का इंडिया गठबंधन पर निशाना, कहा ममता बनर्जी कभी भी इंडिया गठबंधन के साथ नहीं चली। गठबंधन के दल केवल निजी महत्वाकांक्षाओं के लिए काम करते हैं। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने कहा, इंडिया गठबंधन शब्द का इस्तेमाल ठीक नहीं, ये एक प्रकार का है ठग बंधन। ये न कभी एक थे और न कभी एक रहेंगे। बीजेपी सांसद रवि किशन ने विपक्ष पर निशाना साधा। ममता बनर्जी को लगता है कि उन्हें नेतृत्व करना चाहिए, ये मौका परस्त लोग हैं, चुनाव आया तो साथ आए। साथ ही कहा कि चुनाव खत्म होते ही ये वापस लौट रहे हैं। जोधपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज बीएसएफ स्थापना दिवस समारोह में लेंगे हिस्सा। स्वदेशी हेलीकॉप्टर ध्रुव और MI-17 भी परेड में होंगे शामिल। BAPS सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, स्वयंसेवकों की सेवा से देश को मिलती है शक्ति। देश ने 2047 तक विकसित बनने का लक्ष्य रखा है। स्वामीनारायण संस्था के स्वर्ण जयंती समारोह में बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, शिक्षा के क्षेत्र में भी किया अद्भुत काम। 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं का ये संगठन अकल्पनीय। चेन्नई में बोले केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, भारतीयों के दिल में रहती है हिंदी। गांधी जी की भावना के मुताबिक सिर्फ हिंदी के जरिए ही हम सच में जोड़े जा सकते हैं। तेलंगाना में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस को बताया परजीवी पार्टी, कहा कांग्रेस जिसके साथ खड़ी होती है उसको भी डुबो देती है। कांग्रेस करती है लोगों का उपभोग। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने लगाया आरोप, पूरी बीजेपी कर रही है अडानी की नौकरी। कहा गृह मंत्रालय इनका फिर कैसे भारत में आ रही है बांग्लादेशी। राहुल गांधी ने इनकम टैक्स को लेकर सरकार को घेरा, एक्स पर पोस्ट कर कहा कॉर्पोरेट टैक्स के मुकाबले इनकम टैक्स का लगातार बढ़ना पूंजीपतियों को छूट और आम लोगों से लूट का एक और उदाहरण। बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने किया पलटवार, देश को कमजोर करने वालों के हाथ में है कांग्रेस के नेता। अडानी अंबानी हो या भारत के उद्योगपति, देश के विकास के लिए कर रही है काम। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने की नीतीश के काम की तारीफ, स्वदेशी उत्पाद को बढ़ावा देने पर दिया जोर। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने पटना में की बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ मुलाकात। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर निशाना, कहा विजय सिन्हा किसी काम के मंत्री नहीं। दिल्ली में बीजेपी आपके बीच पोस्टर वॉर, पुष्पा के अंदाज में केजरीवाल का आया पोस्टर सामने। दिल्ली में अपराध को लेकर सियासत, केजरीवाल ने एबीपी न्यूज से कहा दहशत में हैं दिल्ली के लोग। गोविंदपुरी चाकूबाजी मामले में मारे गए युवक के परिवार से मिली सीएम आतिशी, कहा दिल्ली में बीजेपी के पास सिर्फ कानून व्यवस्था की ही जिम्मेदारी, लेकिन उसमें भी फेल। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का पलटवार, आम आदमी पार्टी के विधायकों के इशारे पर घटनाओं के होने का दावा किया। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने किया दावा, जहां केजरीवाल की सरकार वहां पहुंच गए अपराधी। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले केजरीवाल की पदयात्रा जारी, मालवीय नगर विधानसभा में लोगों से की मुलाकात। आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ आज दिल्ली में बीजेपी का कई जगह प्रदर्शन, झुग्गी बस्तियों में प्रदर्शन करेंगे बीजेपी के नेता। रतलाम में बच्चों की पिटाई और धार्मिक नारे लगवाने के मामले में पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती का बयान, हिंदुत्व एक बीमारी। इल्तिजा मुफ्ती पर जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता का पलटवार, उनका एक्स पोस्ट गलत, इस प्रकार की भाषा किसी धर्म के लिए अच्छी नहीं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने कहा शहरी नक्सलियों की कैद में रेवंत रेड्डी की सरकार। बंडी संजय के बयान पर कांग्रेस नेता अवधूत राज का पलटवार, कहा मंदिरों पर नहीं कर रहा है कोई हमले। बांग्लादेश में एक और हिंदू मंदिर पर हमला, ढाका के नमहट्टा में इस्कॉन मंदिर को बनाया गया निशाना। शिमला के संजौली में बांग्लादेश के खिलाफ आक्रोश रैली, हिंदू संगठनों ने निकाली बांग्लादेश सरकार की शव यात्रा। बांग्लादेश के खिलाफ मेरठ में सड़क पर उतरे हिंदू संगठन, हाथों में बैनर पोस्टर लेकर निकाला मार्च।
बांग्लादेश पर अल्पसंख्यकों पर हमले का मामला, नोएडा में एक मंच पर होंगे सभी हिंदू संगठन। बांग्लादेश में मंदिरों और हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर हिंदुस्तान में गुस्सा। बांग्लादेश के मुद्दे पर अखाड़ा परिषद के महंत रविंद्र पुरी ने कहा, जल्द संत करेंगे बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मामले में दखल देने की करेंगे मांग। बांग्लादेश की घटना पर बोले राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी, केंद्र सरकार एक एक बांग्लादेशी को चिन्हित कर बॉर्डर से बाहर भगाए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने किया दावा, मुसलमानों का राष्ट्र के प्रति नहीं समर्पण, उनकी जहां सरकार ओवैसी के दिमाग, संभल और बांग्लादेश में भी जिन्ना का ही जिन्ना। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने काशी में दिया सनातन को लेकर संदेश, कहा हर काम देश और सनातन के नाम पर होना चाहिए। आज प्रयागराज दौरे पर रहेंगे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, पीएम मोदी के दौरे से पहले परियोजनाओं को करेंगे निरीक्षण। प्रयागराज महाकुंभ में इस बार ली जाएगी एआई की मदद, पिछड़े लोगों को अपनों से मिलाने के लिए लिया जाएगा सहारा। अजमेर दरगाह के आसपास के क्षेत्र में रह रहे लोगों का किया जा रहा है सर्वे, लोगों के दस्तावेजों की हो रही है जांच। संभल हिंसा मामले में भड़काऊ पोस्ट डालने पर साइबर क्राइम थाने में मामला दर्ज। संभल हिंसा के नाम पर अवैध वसूली का आरोप, मृतकों के नाम पर क्यूआर कोड से पैसे मांग रहा था युवक। मुंबई में ट्रेन ब्लास्ट की झूठी सूचना देने वाला अजमेर से गिरफ्तार, एटीएस ने किया गिरफ्तार। मैनपुरी में डीएम से बहस करने पर शांति भंग में हुआ चालान, जमीन से जुड़े विवाद की शिकायत समाधान दिवस में पहुंची थी महिला। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में अचानक बिगड़ी 16 बच्चों की तबीयत, एक टीचर भी हुई बीमार, जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। दिल्ली साइबर क्राइम ब्रांच का बड़ा खुलासा, 20 लाख रुपए की ठगी मामले में बिहार के गया से आरोपी को किया गिरफ्तार। राजस्थान के हनुमानगढ़ में तस्करी मामले में कार्रवाई, 251 ग्राम हेरोइन के साथ एक शख्स गिरफ्तार। लखनऊ के गुंडम्बा इलाके में फायरिंग, एक कार के ऊपर हुई फायरिंग। पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन के बेटे के कार शोरूम में तोड़फोड़, कार की सर्विस कराने को लेकर हुआ था विवाद, पुलिस कर रही है जांच। सहारनपुर के गंगोह इलाके में बाइक को लेकर विवाद, रास्ते से बाइक निकालने पर भिड़े दो गुट। लखनऊ में शादी समारोह के दौरान हंगामा, बारात में जबरन घुसे कुछ युवकों ने जमकर हंगामा किया। फतेहपुर में सामने आया हिट एंड रन मामला, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई घटना। मथुरा में घर के बाहर खड़ी कार में अचानक लगी आग, कार से देखते देखते कार आग की लपटों में घिरी। हिमाचल प्रदेश के मनाली में आग में जलकर खाक हुआ 4 मंजिला होटल, लकड़ी से बना शानदार रिजॉर्ट जलकर खाक। महाराष्ट्र के पुणे में कबाड़ के गोदाम में लगी आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। लखनऊ के हजरतगंज में फोटो स्टूडियो कॉम्प्लेक्स में लगी आग, बहुमंजिला इमारत में स्थित है फोटो स्टूडियो।